चंदनपुर नामक एक गांव में हरिया और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। हरिया के पास एक आधा बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दोनों सब्जी उगाकर अपना पेट पालते थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजा ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजा ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। अरे सीमा, टमाटर क्या भाव दिए भाई? 50 रुपए किलो काका। लेकिन दूसरे तो 40 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। काका, अगर मेरी सब्जियों से अच्छी पूरी हाट में कहीं सब्जियां मिल गईं, तो मुफ्त सब्जियां ले जाना। हाँ अच्छा, बस 1 किलो टमाटर तौल दो। हाँ, और 100 ग्राम मिर्ची भी कर देना। वे दोनों खुश होते हुए और घर आते हैं। सीमा खुश होते हुए हरिया से बातें कर रही थी। आज तुम दोनों बड़े ही ज्यादा खुश लग रहे हो। क्या बात है? लगता है आज कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ है। अरे, खुश होने की तो बात ही है माँ जी। भगवान भला करे धनीराम सेठ जी का, उन्होंने अपने कुएं से पानी लेने के लिए हाँ कर दी, नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा ही पड़ा है। सीमा, अब क्या करें, जे का जैसा भाग्य। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा क्या जादू करती हो खेत पर जो इतनी ज़्यादा और ताज़ी ताज़ी सब्जियां उगती हैं? धनीराम सेठ ने इतने आदमी अपने खेतों पर काम करने के लिए रखे हैं, लेकिन इतनी अच्छी सब्जियां फिर भी नहीं उगती हैं। अरे, तो सिर्फ मैं अकेली ही मेहनत थोड़ी ना करती हूँ अपने खेतों पर, आप भी तो करते हो। अरे, ये तो हम दोनों की मेहनत की कमाई है। आप ऐसे ही मुझे सारा श्रेय देते रहते हो। लेकिन खेतों का पूरा ध्यान तो आप ही रखती हो ना। कभी पानी डालना है, कब कीटनाशक दवा डालनी है, ये सब तो तुम ही देखती हो ना। और फिर मैं तो कभी कभी मजदूरी करने के लिए बाहर भी चला जाता हूँ। हाँ बेटा, बात तो तूने पते की कही। बहू जैसी सब्जी तो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पाता। बताओ बहू, ऐसा क्या जादू करती हो जो इतनी अच्छी ज्यादा सब्जियां होती हैं? मैं क्या जानूं, अब बातें बंद करो। चलो, अब मैं खाना लगा देती हूँ। हरिया की माँ पिछले 3 साल से बीमारी की वजह से बिस्तर में पड़ी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अरे सीमा, सब्जियों का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। भगवान करे ऐसा ही चलता रहे। और हाँ, ये देखिए, मैंने कुछ पैसे भी बचा के रखे हैं, मुसीबत के समय काम आएंगे। और फिर हमें माँ जी का इलाज भी तो कराना है, ये पैसे हमें काम आ जाएंगे। बातें करते हुए दोनों घर जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कौशल्या खून की उल्टी कर रही थी। माँ 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 जी, ये अचानक खून की उल्टी क्यों हो रही है? हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? चलिए इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? इन्हें हार्ट की समस्या है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। हाँ देखो, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। ये सुनकर सीमा और हरिया हैरान हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। अरे सीमा, हम इतने पैसे कैसे जमा करेंगे और कहाँ से लाएंगे? आप टेंशन मत लो, हम दोनों किसी से मदद मांगेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्यों ना हम सेठ जी से मदद मांग लेते हैं, हमें जल्द से जल्द माँ जी के इलाज के पैसे जमा करने होंगे।
हाँ सीमा, तुम ठीक कहती हो। मुझे सेठ जी के घर मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। हरिया धनी राम जी सेठ जी के पास जाता है और वहां जाकर मदद मांगता है। अरे अरे हरिया, आओ। अरे हरिया, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या हुआ ऐसा? हरिया पूरी बात धनी राम सेठ जी को सुनाता है। अरे हरिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? अरे सेठ जी, डॉक्टर साहब ने 10 से 15 लाख रुपए बताए हैं। मेरी आप मदद कर दो। मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। हरिया और धनी राम जी सेठ की बातें मुन्नी सेठानी सुन रही थी। अरे इधर सुनो। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? इस भिखारी को 15 लाख रुपए दोगे? कुएं से पानी तो लेने ही देते हो। बहुत है, इनके खाने के तो पैसे नहीं है और ये हमें कहाँ से लौटा देंगे। अगर पैसे ना लौटाए तो अपने तो 15 लाख रुपए डूब ही जाएंगे। मुन्नी की सारी बातों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। हरिया थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है। वो क्या है ना, हरिया, इतने पैसे आजकल घर में कौन रखता है? और अब की बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और हाँ, इस बार तुम कुएं से भी पानी नहीं ले सकते। वो सूखा पड़ता है ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है। हरिया वहां से मुंह लटका के चला जाता है। क्या हुआ? सेठ जी ने क्या कहा? अरे सीमा, सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। ये लीजिए, मेरे सारे गहने बहन चाहिए और माँ जी का इलाज करवाइए। गहने तो हम बाद में बनवा लेंगे। डॉक्टर साहब, ये लीजिए, अभी तो इतने ही पैसे हैं। आप ऑपरेशन कीजिए, बाकी के पैसे हम बाद में जमा कर देंगे। हाँ, ऑपरेशन तो हम चालू कर देंगे, लेकिन आपकी माँ आपको बुला रही थी, पहले आप मिल लीजिए। हरिया और सीमा दोनों माँ जी के पास जाते हैं। माँ, तुम कैसी हो माँ? माँ, हमने पैसों की व्यवस्था कर दी है। अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी माँ। अरे बेटा, तुम मेरे लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो। मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। हमारे कुएं को खोदो, उससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उस कुएं में माँ इतना कहकर अपना दम तोड़ देती है। हरिया और सीमा दोनों रोने लगते हैं। माँ, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ, माँ। हरिया और सीमा दोनों रोने लगते हैं। वैसे एक बात बोलूं सीमा, जब से हमें माँ छोड़कर गई है, जब से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब सूना सूना सा लगता है। वैसे आपको याद है जब माँ जी ने अपना दम तोड़ा था, जब माँ जी कुछ कुआं खोदने के बारे में कुछ कह रही थी? लेकिन सीमा, ऐसा क्या हो सकता है कुएं में? कहीं ऐसा तो नहीं कुएं खोदने से हमको पानी मिल जाए? हाँ, हो सकता है कहीं कुएं खोदने से हमको पानी मिल जाए। और हाँ, इसीलिए तो माँ बोल रही थी, तुम कुएं को खोदो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कुएं में हमको पानी मिलेगा। सारे दिन से इस कुएं में लगे हैं और मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। अरे भगवान, आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो निकलेगा और कल हम फिर से खुदाई करेंगे। ये जी, हमको खोदते खोदते 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी और मेरी तो सारी सब्जी भी खराब हो गई।
बस मैं अब नहीं खोद सकती। अरे सीमा, तूने सुना नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा और खोद लेते हैं, क्या पता हमारी मेहनत रंग ले आए। सीमा हरिया की बात मानकर और भी खोदने लगती है। हरिया जैसे ही अब की बार जोर जोर से खुदाल लगाता है और उसे गीली मिट्टी दिखाई देती है। थोड़ी ही देर बाद कुएं में बहुत सारा पानी आ जाता है। सीमा और हरिया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी सब्जी फिर से हरी भरी हो जाती है।